गुड मॉर्निंग। आज हम पूर्ति के बारे में चर्चा करेंगे। अर्थशास्त्र के अंतर्गत मांग और पूर्ति को आधार स्तंभ माना गया है, अर्थात बिना मांग और पूर्ति के अध्ययन किए अर्थशास्त्र को समझना या समझा नहीं जा सकता। पूर्ति क्या होती है, इसको आज हम विस्तार से देखेंगे। पूर्ति उत्पादक से संबंधित होती है, अर्थात किसी भी वस्तु की पूर्ति बाजार के अंतर्गत उत्पादक के द्वारा की जाती है। पूर्ति से तात्पर्य किसी भी वस्तु की निश्चित मात्रा जो निश्चित कीमत, समय व स्थान पर बेची जाए, वह उस वस्तु की पूर्ति कहलाती है। पूर्ति को और अधिक विस्तार से समझने के लिए हमें स्टॉक और पूर्ति के मध्य अंतर को समझ लेना आवश्यक है। किसी भी समय अवधि के अंतर्गत या किसी एक पॉइंट ऑफ टाइम दोनों का यहाँ डिफरेंस स्टॉक और पूर्ति के अंतर्गत अंतर को स्पष्ट करता है। यदि किसी वस्तु की पूर्ति पॉइंट ऑफ टाइम से रिलेटेड है तो वह स्टॉक के अंतर्गत आती है, और यदि पीरियड ऑफ टाइम से रिलेटेड है तो वह उस वस्तु की पूर्ति कहलाएगी। यानी स्टॉक और पूर्ति में बहुत बड़ा अंतर समय अवधि को लेकर, पॉइंट ऑफ टाइम और पीरियड ऑफ टाइम को लेकर किया जाता है। यहाँ हम पूर्ति के अंतर्गत सर्वप्रथम पूर्ति फलन को देखते हैं, यानी सप्लाई फंक्शन। सप्लाई फंक्शन shows the relationship between supply of any good and price or other factors of that good. पूर्ति फलन किसी वस्तु की पूर्ति और वह पूर्ति जिन जिन पर निर्भर करती है उन सभी फैक्टर्स के बारे में बताता है। सप्लाई ऑफ एक्स गुड इज फंक्शन ऑफ प्राइस ऑफ एक्स गुड, प्राइस ऑफ रिलेटिव गुड्स यानी सब्स्टिट्यूट एंड कॉम्प्लीमेंट्री गुड्स। उपभोक्ता उत्पादक की आय, वाई से तात्पर्य यहाँ उत्पादक की आय, एफ टी से तात्पर्य उत्पादन के साधनों की आय, प्राइसेस ऑफ फैक्टर्स ऑफ प्रोडक्शन, टी ई सी से तात्पर्य तकनीक, टेक्नोलॉजी, टी से तात्पर्य यहाँ उत्पादक की रुचि और गवर्नमेंट पॉलिसी एक्सेट्रा एक्सेट्रा पर किसी भी वस्तु की पूर्ति निर्भर करती है। यहाँ पर यदि हम अन्य बातों को स्थिर रखकर केवल उसी वस्तु की कीमत और पूर्ति के मध्य संबंध को देखते हैं तो यह क्या होता है, यह लॉ ऑफ सप्लाई, यानी पूर्ति का नियम जो है वह अन्य बातें स्थिर रहने पर किसी भी वस्तु की पूर्ति और उसकी कीमत के मध्य धनात्मक संबंध को दर्शाता है। यहाँ पर इस जो हमने पूर्ति फलन देखा है, इसी के अंतर्गत पूर्ति को प्रभावित करने वाले फैक्टर्स भी हमें यही उपलब्ध हो जाते हैं। पूर्ति जिन जिन पर निर्भर है वह सभी पूर्ति को प्रभावित करने वाले फैक्टर या तत्व कहलाते हैं। अब हम देखते हैं व्यक्तिगत पूर्ति तालिका, जिसके अंतर्गत हम किसी भी वस्तु की कीमत और पूर्ति की मात्रा के मध्य संबंधों को दर्शा रहे हैं। या व्यक्तिगत पूर्ति तालिका किसी वस्तु की कीमत और उसकी पूर्ति की मात्रा को दर्शाने वाली सारणी होती है, और यह सारणी हमें यह दर्शा रही है कि वस्तु की पूर्ति और वस्तु की कीमत और पूर्ति के मध्य धनात्मक संबंध है। जब कीमत बढ़ती है तो पूर्ति भी बढ़ती है, जब कीमत बढ़ती है तो पूर्ति भी
घटती है, जिसे हम चित्र के द्वारा इस प्रकार से दर्शा सकते हैं। यहाँ हमने ओ एक्स अक्ष पर वस्तु की पूर्ति को, ओ वाई अक्ष पर वस्तु की कीमत को दर्शाया है, और एस वक्र या कर्व हमारा पूर्ति वक्र है। और यह दर्शा रहा है कि जब कीमत 2 है तो पूर्ति भी 2 है, जब कीमत बढ़कर 8 हो गई तो पूर्ति भी 8 हो गई, अर्थात धनात्मक संबंध को दर्शा रहा है। यहाँ अन्य बातें स्थिर होने पर केवल उस वस्तु की कीमत और पूर्ति के मध्य संबंध को दर्शाया जा रहा है। यह व्यक्तिगत पूर्ति तालिका है। यदि हमें बाजार पूर्ति तालिका और बाजार पूर्ति वक्र को देखना है तो उसमें एक से अनेक उपभोक्ता के द्वारा की जाने वाली एक ही वस्तु की पूर्ति का योग किया जाता है, और उसे हम तालिका और चित्र दोनों के द्वारा दर्शा सकते हैं। फिर हम यह देखते हैं कि पूर्ति का विस्तार और संकुचन और पूर्ति में वृद्धि और कमी क्या होती है। यदि अन्य बातें समान रहते हुए केवल कीमत में परिवर्तन होने पर मांग की पूर्ति की मात्रा के अंतर्गत होने वाला परिवर्तन विस्तार और संकुचन को दर्शाता है। जैसे फॉर एग्जाम्पल, यदि कीमत P से बढ़कर P1 हो जाती है तो वस्तु की पूर्ति भी Q से बढ़कर Q1 हो जाती है, अर्थात उत्पादक A बिंदु से B बिंदु की ओर जा रहा है तो यह पूर्ति के अंतर्गत विस्तार को दर्शा रहा है। और यदि अन्य बातें समान रहते हुए कीमत में कमी हो जाती है तो पूर्ति की मात्रा में होने वाली कमी जो है, अर्थात Q1 से Q की ओर आना या B बिंदु से A बिंदु की ओर आना पूर्ति के अंतर्गत संकुचन को दर्शाता है। इसी प्रकार से हम देखते हैं पूर्ति में वृद्धि और कमी को। यहाँ पर अन्य बातों में परिवर्तन होने की वजह से यदि पूर्ति वक्र ऊपर और नीचे की ओर सरक जाता है तो यह पूर्ति में वृद्धि और कमी को दर्शाता है। फॉर एग्जाम्पल, यदि तकनीक उन्नत हो जाती है तो पूर्ति वक्र S से S1 की ओर सरक जाएगा, अर्थात पूर्ति के अंतर्गत वृद्धि हो रही है। और यदि किन्हीं कारणों से, जैसे यदि सरकार की नीति ऐसी है जो उत्पादक को किसी भी वस्तु की पूर्ति को कम करने की ओर प्रभावित करती है, तो जैसे कर अधिक लगा दिए जाए तो पूर्ति वक्र परिवर्तित होकर S से S0 की ओर आ जाता है। यह पूर्ति के अंतर्गत कमी को दर्शा रहा है, अर्थात यदि हम पूर्ति में वृद्धि और कमी को देखते हैं तो पूर्ति वक्र परिवर्तित हो जाता है, और यदि हम पूर्ति में विस्तार और संकुचन को देखते हैं तो एक ही पूर्ति वक्र पर एक बिंदु से दूसरे बिंदु पर जाने और जो वस्तु की पूर्ति में परिवर्तन हो रहा है वह विस्तार और संकुचन है। आज हमने पूर्ति के बारे में विस्तार से अध्ययन किया। यदि आपको इसमें कहीं भी कोई क्वेरी हो तो आप हमें पूछ सकते हैं। थैंक यू।